नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और राक्षसों की खेती। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। महान जादूगर तड़कभोन, मेरे स्वामी बाहर आइए, मैं आपका शिकार ले आया हूँ। इसी क्षण एक भयानक ठहाका गूंज उठा। जादूगर तड़कभोन बाहर निकला। आ गए तुम, कहो कैसा लगा मेरा सौदा। तभी दानव वहां से गायब हो गया। दानव भी चला गया। अब ये जादूगर तुझे अंधा बनाए बिना नहीं मानेगा। आह, काश मैं इससे भी बड़ा जादूगर होता तो। जादूगर? क्यों ना मैं इसी जादूगर का चेला बनने का प्रयास करूं। अगर मैं जादूगर बन गया तो अपनी विद्या के बलबूते पर मैं विशालगढ़ का राजा बन सकता हूं। अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा विक्रम सिंह को मैं तोता बनाकर जंग लगे पिंजड़े में रखूंगा। टें! तू है क्या चीज? यहाँ आने और बालूकी का नाम सुनने के बाद तो लोग मृत्यु के भय से थर थर कांपने लगते हैं, किंतु तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे यहाँ तुम्हें कोई खजाना मिलने वाला है। और अगले ही पल, जादूगर जी, अरे ये क्या कर रहा है? जादूगर जी, मैं बाकेलाल पुत्र श्री ननकुराम हूँ। मेरी आंखें बालूकी को भेंट में मत दीजिए जी। बल्कि अगर आपने मेरे प्राण बख्श दिए तो मैं आपको विशालगढ़ के निवासियों की हजारों आंखें निकाल कर ला दूंगा जी। मुझे बस आप अपना चेला बनाकर जादुई विद्या में प्रवीण कर दीजिए। ओह, पक्षी तो खुद ही जाल में फंस रहा है। बालूकी का तो केवल बहाना था। मैं तो डरा धमका कर बाकेलाल को केवल अपने साथ मिलाकर विशालगढ़ का राज सिंहासन हथियाने के चक्कर में था। इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजना बनाई थी, पर अब तो ये खुद ही मेरे पंजों में फंसने जा रहा है। मन ही मन सोचता जादूगर तड़कभोन कृत्रिम क्रोध के साथ बोला, नहीं बाकेलाल, मुझे बालूकी का खजाना प्राप्त करना है, जिसके लिए अब अंतिम आंखों के जोड़े की भेंट तुम्हारी ही होगी। समझा कि नहीं, या समझाना ही पड़ेगा? नहीं नहीं जादूगर जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी आंखों की लाज अब आपके हाथों में है जादूगर जी। ठीक है बाकेलाल, उठो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। क्या सच? हाँ बाकेलाल, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य जादूगर जी? राक्षसों की खेती में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राक्षसों की खेती? हाँ बाकेलाल, मैं राक्षसों की सेना बनाऊंगा। वो तो ठीक है, किंतु राक्षसों की सेना का आप करेंगे क्या? विशालगढ़ पर चढ़ाई। अब चौंकने की बारी बाकेलाल की थी। विशालगढ़ पर चढ़ाई? हाँ, राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हाथ आते ही मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना दूंगा। समझा कि नहीं, या समझाना ही पड़ेगा? महामंत्री? हूँ। राजा विक्रम सिंह के बाद केवल बाकेलाल ही विशालगढ़ का अगला राजा होगा। लेकिन अगर इस समय मैंने ये राज इस पर जाहिर कर दिया तो ये मुझे बालूकी की भेंट चढ़ा देगा, और फिर मुझे इससे जादूगरी भी तो सीखनी है। इस गधे को तो बेटा बाके बाप बनाए रख। ओह, जादूगर जी, मैं आपका ये काम ना करूं तो आप सीधा नरक में, मेरा मतलब मैं सीधा नरक में जाऊं। पर ये राक्षसों की खेती होगी कैसे? ये लो बीज, इन्हें जंगल में जहां जगह मिले बो दो। कुछ ही दिनों में जब राक्षस उगाएंगे तो वे उसी का आदेश मानना शुरू कर देंगे जिसने उसे उगाया है। बस उसी दिन हम विशालगढ़ पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि राक्षसों की खेती केवल एक दिन ही जीवित रहेगी। अभी शुरू हो जाओ, तुम उत्तर की ओर और मैं दक्षिण की ओर। समझा कि नहीं, या? समझ गया समझ गया। वह बाके की तरफ से तो मुझे खतरा हो सकता था। अब पर अब तो बाके मेरे साथ है। बाकेलाल चल पड़ा उत्तर की ओर। वाह, ये तो बड़े ही चमत्कारी बीज हैं। राक्षस पैदा होंगे? वाह, सुनकर मजा आ गया मुझे तो। बाकेलाल बीज बोने लगा। इस बार उस मुच्छड़ की मदद करने वाला वहां कोई ना होगा। अचानक बाकेलाल के मन में शैतानी नृत्य करने लगी। क्यों ना इनमें से कुछ बीज मैं राजमहल के चारों ओर बो आऊं।
महल में राक्षस उगते देख सारे राज कर्मचारियों, महामंत्री, सेनापति, राजा विक्रम सिंह इत्यादि के छक्के छूट जाएंगे। वाह, क्या नजारा होगा। भय से उस मुच्छड़ की मूंछ का एक एक बाल खड़ा हो जाएगा। फिर उसी रात जब जादूगर तड़क भुन गहरी नींद सो गया, चल बेटा बाके, यहाँ से विशालगढ़ अधिक दूर नहीं है। और फिर ये दवाएं मैंने बीज, अब कल सवेरे जो हंगामा होगा वो मैं ना तो देख सकूंगा, किंतु दृश्य वाकई मजेदार होगा। अरे, ये तो अपने बाकेलाल जी हैं, किंतु ये तो पुष्कर का मेला देखने गए थे। इतनी रात गए रहस्यमय ढंग से ये यहाँ क्या कर रहे थे। भागो बेटा विक्रम सिंह, आज की रात बजा ले और चैन की बंसी। कल तो महल पर जादूगर तड़क भुन का ही कब्जा होगा। अगले दिन महल में चारों तरफ हल्ला हो गया। महाराज, महाराज। क्या बात है समय सूचक सिंह, तुम्हारे चेहरे से पसीने के पतनाले क्यों बह रहे हैं। गजब हो गया महाराज, महल के चारों ओर राक्षस उग रहे हैं। राक्षस उग रहे हैं? क्या बकते हो सैनिक, राक्षस उग कैसे सकते हैं। आप स्वयं चलकर देख लें महामंत्री जी। चलिए महामंत्री जी, हमें लगता है कोई भयानक षड्यंत्र महल की ओर बढ़ रहा है। और बालकनी से झांकते ही सब उछल पड़े। महाराज, ये तो सचमुच राक्षस उग रहे हैं। उफ, ये क्या चक्कर है। महाराज, इस समय तो बाकेलाल भी यहाँ नहीं है, ना जाने अब क्या होने वाला है। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे कुछ कहना है। कहो, क्या कहना है। महाराज, रात चोरी छिपे मैंने बाकेलाल जी को जमीन में जगह जगह कुछ करते देखा था। अब मेरी समझ में आ रहा है कि राक्षस उगने के पीछे अवश्य ही बाकेलाल जी का हाथ है। लेकिन बाकेलाल भला ये करामात कैसे दिखा सकता है। महामंत्री, फिलहाल सैनिकों को चौकस कर दो। कोई गड़बड़ दिखते ही राक्षसों पर आक्रमण कर देना। जी महाराज, मैं अभी सेनापति को आदेश देता हूँ। उधर जादूगर तड़क भून। राक्षस उगाए हैं बाकेलाल, राक्षस उगाए। वो देखो बाकेलाल, ओह अद्भुत, ये तो सचमुच राक्षस उगाए। शीघ्र ही सभी राक्षस हमारे साथ हैं। चलो बाकेलाल, हम अभी विशालगढ़ पर आक्रमण करेंगे। जादूगर तड़क भुन के साथ चल पड़ा बाकेलाल विशालगढ़ की ओर। इसका मतलब महल के चारों ओर भी राक्षस उग गए होंगे। तभी ठहरो, रुक जाओ, ये किसने पुकारा। यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। और पहचान मुझे बाकेलाल, राक्षस चू चप्पड़। बाकेलाल, अब तू और ये जादूगर और इसकी सारी सेना मेरे हाथों मरेगी। देख अपने चारों ओर। ओह, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है। राक्षस चू चप्पड़ के साथ ही जादूगर तड़क भून के राक्षसों पर टूट पड़े। मारो, मार डालो इन सबको। भयानक युद्ध छिड़ गया। खचाक, आ। दोनों ओर के कई सैनिक मारे गए। खच, धड़, आ, तड़ाक। ये देख बाकेलाल शीघ्रता के साथ बोला, जादूगर जी, जल्दी से विशालगढ़ की तरफ भागिए। ओह, बचकर भाग रहे हैं। मेरे भी लगभग सारे साथी मारे गए हैं, पर इन दोनों के लिए मेरे ये 5 साथी ही बहुत हैं। उधर महल के बुर्ज पर खड़े सैनिक चौंक पड़े, ढम ढमाढम। जबकि बाकेलाल एवं जादूगर शीघ्रता के साथ महल पहुंच गए। अरे बाकेलाल जी आ गए। बाकेलाल, महाराज सेना के साथ। फिर इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह बाकेलाल से कुछ पूछ पाते, महाराज, राक्षसों के इरादे नेक नहीं लगते, वे इधर ही आ रहे हैं। बाकेलाल चीख पड़ा, सैनिकों, राक्षसों पर आक्रमण कर दो। सैनिकों ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सर, आ, ओ, बचा। राक्षसों ने सैनिकों को उठा उठाकर फेंकना आरंभ कर दिया। बचाओ। सहसा बाकेलाल को कुछ याद आ गया। वो भागा और ये राक्षस केवल मेरा आदेश मानेंगे और फिर खत्म कर दो इस दुष्ट को, इसके साथियों सहित। बाकेलाल के आदेश पर जादुई राक्षस चू चप्पड़ एवं उसके साथियों पर टूट पड़े। ओह मेरी गद्दा, बचाओ। चू चप्पड़ ने झपट कर राजा विक्रम सिंह को दबोच लिया। अरे बाकेलाल, हमें इस दुष्ट से बचाओ, हमारी तलवार। उफ बाकेलाल, यही मौका है, ये लो खंजर, कर दो राजा का काम तमाम। अभी लो। वाह।
इधर राजा को कुछ और ना सूझा तो उसने चूचप्पड़ के बाल ही पकड़कर खींच लिए। मेरे बाल कमबख्त, छोड़ दे हमें। ठीक इसी पल बाकेलाल ने खंजर उछाल फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और खंजर ने राक्षस के बाल काट दिए। खच! बाल कटते ही चूचप्पड़ धम से नीचे आ गिरा। अरे ये तो मर गया। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि इसकी जान इसके बालों में है। अरे कोई बचाओ रे मुझे। सैनिकों ने जल्दी से राजा विक्रम सिंह को बाहर निकाला। हाय, कमबख्त, मरते मरते भी मेरी सारी हड्डियां हिला गया, पर ये मरा कैसे? महाराज, बाकेलाल जी ने ही खंजर फेंका था। सभी राक्षसों के मरते ही, ओह, ये तो विक्रम सिंह तो बच गया। बाकेलाल, तुम्हें अपना शिष्य बनाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब जल्दी से इन राक्षसों को महल पर कब्जा करने का आदेश दो। बाकेलाल, लेकिन इससे पूर्व कि बाकेलाल कोई आदेश देता, अरे सारे राक्षस एकाएक कहाँ गायब हो गए? ओह, इनके जीवित रहने का समय समाप्त हो गया। ये देखते ही बाकेलाल की खोपड़ी तेजी के साथ चलने लगी। बेटे बाकेलाल, सारी योजना की टांग टूट चुकी है। जल्दी से संभाल बिगड़ी स्थिति को, वरना अब तेरी टांग टूटने की बारी है। अगले ही पल, महामंत्री जी, इस धूर्त जादूगर तड़कभुन को गिरफ्तार कर लीजिए। दुष्ट बाकेलाल, मेरे साथ धोखा, मगर तुम मुझे रोक नहीं सकते। और मैं फिर आऊंगा बाकेलाल, और तुझसे भी बदला लूंगा। ये सब क्या चक्कर था बाकेलाल? उफ, हमारी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और बाकेलाल, रात तुम यहाँ जमीन में क्या दबा रहे थे? ओह, मैं बताता हूँ आप सबको सारी कहानी। तब तक अपना सिर एवं टांग बचाने की तरकीब सोच चुके बाकेलाल ने कहा, महाराज, पुष्कर के मेले से लौटते समय जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो अचानक मैंने जादूगर तड़कभुन की आवाज़ सुनी, जो पागलों की तरह अट्ठास लगाता कह रहा था। अपने जादुई राक्षसों के साथ विशालगढ़ पर कब्जा करके मैं विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा। और महाराज, ये सुनते ही मेरा खून खोलना ही था, पर मैंने युक्ति से काम लिया और जादूगर का शिष्य बनकर उससे जादुई राक्षस उगाने वाले बीज प्राप्त कर लिए। अब ये जादुई राक्षस महल एवं महाराज की रक्षा के लिए मैं महल के चारों ओर बो दूंगा। अगले दिन अपनी राक्षसी सेना के साथ जादूगर तड़कभुन विशालगढ़ की ओर चला तो रास्ते में एक अन्य राक्षस चूचप्पड़ की टोली ने हम पर आक्रमण करके जादूगर के जादुई राक्षसों को मार डाला। मरा। हम किसी प्रकार बचकर यहाँ आ पहुँचे। चूचप्पड़ के प्राण उसके बालों में थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कैसे मरा। वाह बाकेलाल, अगर तुम रात को महल आकर जादुई बीज ना बो जाते तो हमारे अनेक सैनिक भी उन राक्षसों के हाथों मारे जाते। एक बार फिर तुमने विशालगढ़ की रक्षा की है और हमारे प्राण बचाए हैं। बाकेलाल, आ गले लग जा। बोलो बाकेलाल की जय। मेरा प्यारा बाकेलाल, किस्मत फिर एक बार तेरे साथ दे गई मुच्छड़। काश जादूगर तड़कभुन को विशालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा हो जाता तो मैं जादूगर बनते ही उस जादूगर को कान पकड़कर विशालगढ़ के सिंहासन से नीचे उतारकर खुद बैठ जाता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।